अब हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में इन आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो कंपनी इज अ थर्ड लीगल बिजनेस कैरेक्टर structure and has entirely a different organizational structure। तो कंपनी का क्या होता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए बहुत टाइप्स ऑफ, बहुत फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। कंपनी में भी बहुत से टाइप्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो कंपनी होती है उसका सब बिजनेस फॉर्म से एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसके अलग ही बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ से कंपेयर किया है कंपनी को, कौन से बिजनेस फॉर्म से कंपेयर किया है, फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होती है कंपनी। Its formation is due to, firstly, the sole proprietorship and partnership cannot meet the increased capital demand of industry and commerce। तो इसका formation is due to, firstly, क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, कैपिटल रेज करना होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो इंक्रीज कैपिटल डिमांड है ना हमारी इंडस्ट्री में कैपिटल की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान होता है, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लोग होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो जो इंक्रीज कैपिटल डिमांड है ना वो फुलफिल नहीं हो पाती है। कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 100, 200, 250, 300 बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो इसीलिए कंपनी इंक्रीज कैपिटल डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री को फुलफिल करती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, company ensures the protection of limited liability to the shareholders and investors। कंपनी क्या इंश्योर करती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ व्हाट, शेयरहोल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। शेयरहोल्डर्स कौन है, जो कंपनी के ओनर्स हैं, और इन्वेस्टर्स भी वही हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं। कंपनी को मैनेज कोई और कर रहा है और कंपनी में पैसा कोई और डाल रहा है, कंपनी को ओन कोई और कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है कंपनी की। आप सोल प्रोप्राइटरशिप देखिए, पार्टनरशिप देखिए, यहाँ पे अगर किसी बिजनेस के असेट्स कम पड़ रहे हैं लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बिजनेस को रन कर रहे हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है कि अगर बिजनेस के असेट्स कम पड़ रहे हैं तो उनके प्राइवेट असेट्स को, यानी कि उनके घर में से चीजें निकाल के लेके आओ अगर लाइबिलिटीज सेट ऑफ करनी है तो। वेयर एज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी में आप बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी के जो असेट्स रहेंगे वही आपकी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने में हेल्प करेंगे और कोई से असेट नहीं होंगे। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका बर्थ होता है बाय लॉ। कंपनी जैसे नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है नेचुरली, कंपनी का बर्थ होता है बाय लॉ, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर होता है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी। डेफिनेशन में सारी चीजें आ गई, लेकिन हम अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल भी पढ़ेंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि ये अपने शेयर होल्डर्स से, अपने मैनेजर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। शेयर होल्डर्स कौन है, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैनेजर्स कौन है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, जो सारे डिसीजन ले रहे हैं कंपनी में, जितने भी हो रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। ऑल्सो
परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। देखिए, आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूं, कल को उस कंपनी में कोई और इन्वेस्ट करेगा, कंपनी चलती रहेगी, उसके ओनर्स चेंज हो सकते हैं, उसके मैनेजर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनी वही रहती है। सो कंपनी हैज अ परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल यानी कि इनफाइनाइट, एंड अ कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील भी होती है। फिलहाल कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे ऑप्शनल कर दिया है कि आप चाहें तो कोई कॉमन सील रखिए, आप नहीं चाहें तो कॉमन सील ना रखें। आप क्या रख सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स हर एक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना चाहूँ तो वहाँ पे मेरे साइन होते हैं, मैं बैंक में अपना अकाउंट खोलने जा रही हूँ, मैं किसी को चेक लिख रही हूँ, चेक ड्रॉ कर रही हूँ, चेक इशू कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे साइन होने ज़रूरी हैं, सो दैट बैंक ये वेरीफाई कर सके कि सर्टेन जिसका भी बैंक अकाउंट है वो ही अपना बेसिकली इसको ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरा साइन होगा वो एक ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ भाई ये मैंने ही बनाया है। उसी तरीके से कॉमन सील क्या होती है, ये कंपनी की तरफ से ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी का ही है। सो बेसिकली अ कंपनी मीन्स व्हाट, अ कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट इन द शेप ऑफ मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो क्या कर रहे हैं, कुछ एसोसिएशन है पर्संस का जो कि अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि अगर कोई कंपनी है जो स्पेक्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो सारे लोग अपना पैसा किसके लिए दे रहे हैं, स्पेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेक्टेक्स। देन आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, फिर है अ कंपनी हैज सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिग्निफिकेंट वंस आर डिस्कस्ड हियर। अब बात करते हैं हमारी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने आपको बताया था सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है कंपनी का, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे मैंने तभी आपको बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे डिफरेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए है बिकॉज ये कहता है कि कोई भी कंपनी है उसके मेंबर्स अलग हैं, उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं, उसके मैनेजर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, पर्सनल एसेट्स लाइबल हो जाते हैं। पर्सन अगर लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करना है, कौन सी लाइबिलिटीज, बिजनेस की लाइबिलिटीज। ठीक है, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करना है तो बिजनेस के एसेट्स ही काम आएंगे। किसी शेयर होल्डर, किसी मेंबर या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी मैनेजर के पर्सनल एसेट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते। क्रेडिटर्स किस किस पे स्यू कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी पे स्यू कर सकते हैं, किसी और पे स्यू नहीं कर सकते, विच इंडिकेट्स कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। It can hold, purchase and sell properties, enter into contracts in its own name। तो कंपनी क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टीज को सेल कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है अंडर कंपनी के नेम में। ठीक है, यहाँ पे किसी शेयर होल्डर का या किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से वो एसेट नहीं होल्ड होगा, कंपनी के एसेट है, कंपनी के नाम से होल्ड होंगे। It is an artificial legal person who can sue and be sued। तो कंपनी किसी को sue भी कर सकती है और किसी के थ्रू sue भी हो सकती है। Companies are owned by shareholders and they elect the board of directors। तो कौन ओन करता है कंपनी को, शेयर होल्डर्स जो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए 75 शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो अगर 75% शेयर होल्डर्स इस ए को
बोल रहे हैं कि हाँ भाई ए को रख दो और बी को रिजेक्ट कर दो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस सर्टेन कंपनी। तो कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा कंपनी का? ए। ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। नाउ द बोर्ड इन टर्न सेलेक्ट द मैनेजमेंट। अब बोर्ड क्या करता है? बोर्ड मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख दिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, पूरा एक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से हमें आगे बिजनेस को रन करना है। Thus, shareholders exercise only indirect control. तो direct control किसका होता है? Over the affairs of the company, board of directors का, managers का। Indirect control किसका होता है? shareholders का। The separation of ownership from the management sometimes result in a conflict of interest between owners and management. क्या होता है ना, अगर ओनर भी वही है, मैनेज भी वही कर रहे हैं, तो कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में कि भाई साहब ओन भी वही कर रहे हैं, मैनेज भी वही कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, एक स्कोप लिमिट हो जाता है। कंपनी के केस में ओन कोई और कर रहा है, मैनेज कोई और कर रहा है, तो यहाँ पे जो वाइड एरिया है वो वाइड हो जाता है, लिमिटेड नहीं रहता है अप टू पर्टिकुलर एक्सटेंट। The best shareholders can do is change some of the directors through vote in the annual general meeting subsequent to any such conflict. तो अब बेसिकली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इन केस हो जाए बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, तो शेयर होल्डर्स के पास ये पावर है कि वो वोट करके उन डायरेक्टर्स को हटा दे, कंपनी से हटा दे और नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर ले। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है? लिमिटेड है अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी में 1 लाख के शेयर्स ले रखे हैं तो मेरी लाइबिलिटी भी उतनी ही है, मैं कंपनी को 1 लाख से ज़्यादा कुछ भी नहीं दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब्सक्राइब किया था 5 लाख के शेयर्स किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी मान लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लाख के शेयर्स परचेज किए हैं। अभी मैंने कितने पे किए? मैंने 2.5 लाख पे किए हैं। मैंने कहा जब कंपनी को जरूरत होगी तब मैं बाकी के 2.5 लाख दे दूंगी। इन टोटल मैंने कंपनी को कितना दिया? 5 लाख। इससे ऊपर मेरी 1 रुपए की भी लाइबिलिटी नहीं है। डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज। देखिए, कुछ अनलिमिटेड शेयर्स वाली कंपनी भी होती है, कुछ गारंटी वाली कंपनी होती है। तो ऊपर से देखा जाए, इन जनरल देखा जाए, तो जितने के मैंने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं कंपनी में, उतनी ही मेरी लाइबिलिटी है। Creditors have no claim on the personal assets of the shareholders in the event of liquidation. यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स की पर्सनल असेट्स पे धावा नहीं बोल सकते, उनको नहीं कह सकते कि आप अपनी पर्सनल असेट से हमारी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करिए। नहीं, कंपनी के जो बिजनेस के असेट्स हैं वो ही क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के काम आएंगे। Then comes transferability of shares. देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शेयर ट्रांसफर करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कंपनी, क्योंकि कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, ठीक है। So the shares of joint stock company are freely transferable. आज आपने परचेज किए और आप चाहते हैं कि आज ही उनको बेच दें तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आज एंटर हुए हैं बिजनेस में, अब आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस से निकलना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अभी तो आए हो यार। यहाँ पे एक फिक्स्ड एरिया हो जाता है, ट्रांसफरेबिलिटी फिक्स हो जाती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। Whereas in joint stock company the area is not fixed. Yeah, you can transfer your share whenever you want. It does not require any permission from the company or consent of other shareholders. तो पार्टनरशिप में देखिए म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए सबकी, अगर शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके शेयर्स हैं, आप अभी खरीदो अभी बेचो, आपकी मर्जी।
Shares of the listed company can be sold or purchased on the stock exchange and ownership transferred without any difficulty. अगर कोई listed company है BSE में, NSE में या कोई भी stock market में, तो उसके तो shares आप कभी भी खरीदो, कभी बेचो, there is no restriction on it. However, in case of a private limited company में जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उससे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है. कुछ प्रोविजंस होते हैं कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उसी के अकॉर्डिंगली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं. Then comes ability to acquire a broad capital base. Now following are the significant factors that enable a company to raise large amount of capital. तो ये जो following characteristics हैं, that is nominal value of shares is kept small as a result of which investment of any size is possible. तो जो शेयर्स की वैल्यू है वो नॉमिनल रहती है, कम रहती है. जैसे 10 रुपए का शेयर है, बाकी उसके ऊपर अगर शेयर आज स्टॉक एक्सचेंज में 350 पे चल रहा है तो 10 रुपए तो नॉमिनल वैल्यू रहती है और 340 रुपए प्रीमियम का अमाउंट होता है. फिर बात आ रही है लिमिटेड लाइबिलिटी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड मेक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव एंड सेफर. तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या करती है, इन्वेस्टर्स के रिस्क को मिनिमाइज कर देती है. यानी कि अगर आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूं तो मेरी लाइबिलिटी शेयर के अमाउंट तक की ही है, मेरे पर्सनल असेट्स लायबल नहीं होंगे. मेरे पास जो मेरा फोन है, जो मेरी जायदाद है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता. मैंने जिस अमाउंट के लिए प्रॉमिस किया है, सब्सक्राइब किया है शेयर्स, यानी कि 5 लाख जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको समझाए थे, मैं सिर्फ उतने तक के लिए ही लायबल हूं. और ये क्या बना देता है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बना देता है. एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है. Because it does not take birth like a natural person, but it comes into existence through the law. मैंने आपको बताया था कंपनी कैसे फॉर्म होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के थ्रू. यानी कि आपको ROC में रजिस्टर करवाना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने हैं, मेमोरेंडम बनाना है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सी फाइलिंग होती है, फीस देनी पड़ती है. फिर आफ्टर दैट आपने सर्टिफिकेट लिया, फिर आपको मार्केट से पैसा रेज करना होता है, अपना इशू लेके आना होता है, IPO लेके आना होता है. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप IPO नहीं ला सकते हैं. तो बेसिकली लॉ ने गवर्न किया है. कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है कि ये प्रोसीजर होना चाहिए अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है. तो किसने इसको बर्थ दिया है, लॉ ने बर्थ दिया है. इसीलिए कंपनी क्या हुई, आर्टिफिशियल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन नहीं होती है. The company possess only those properties which are conferred upon it by memorandum of association. Then after that, continuous existence. तो companies की generally continuous existence होती है. मैंने कहाँ पे ये चीज़ बताई थी, मैंने बताया था perpetual succession में. परपीचुअल सक्सेशन में ये था कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर. रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, पहले धीरूभाई अंबानी, आफ्टर दैट मुकेश अंबानी, अब उनके भी अपकमिंग जनरेशंस इसको हैंडल करेंगी. तो देखिए फॉर्म किसने करी, धीरूभाई अंबानी ने, लेकिन कंपनी अब तक चल रही है ना. मेंबर्स चेंज होते जा रहे हैं बट कंपनी चलती जा रही है, तो इसका कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है. कॉमन सील जो मैंने आपको बता दिया था, जैसे हमारा ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, वैसे किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कॉमन सील होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे बिजनेस की मीनिंग एंड डेफिनेशन जो कि ओवर द ईयर्स चेंज हुई है. थैंक यू सो मच एवरीवन.